ये आरंभ ही ओंकार से है। ये वाल्मीकि रामायण वेद सार है, चारों वेदों का सार है। चारों वेदों का सार गायत्री है। उसमें 24,000 श्लोक हैं और गायत्री में 24,000 मंत्र हैं, 24 अक्षर हैं गायत्री में। इसमें 24,000 श्लोक हैं, गायत्री में 24 अक्षर हैं और प्रत्येक एक अक्षर से प्राय यह 1000वां श्लोक आरंभ होता है। ये सामान्य नहीं है, केवल रामगाथा नहीं है, केवल यह त्रेता के प्रसंग नहीं है, केवल उनके पूर्वजों के कवि सुदुम्न सरयाति नभगना भाग अम्बरीश दिलीप रघु खटवांग दीर्घतमा अज दशरथ और राम तक के ये प्रसंग नहीं है। ये वेद सार है। वेद भगवान स्वयं प्रकट हुए रामायण के माध्यम से। वेद सर्वसुलभ नहीं है, सबको उनका अधिकार नहीं है, उनके श्रवण का, अध्ययन का, मनन का अधिकार नहीं है। वैसी योग्यता पात्रता कहां से लाए? उसके लिए द्विज हो, उसके लिए उपनयन हो, यज्ञोपवीत हो, वेदाध्ययन हो, गुरु की सन्निधि हो, काल का बोध हो, क्रमानुसार वह पढ़े जाएंगे, सुने जाएंगे। फिर उसमें भी कौन सा वेद कैसे किस क्रम से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसके आचार्य, उसके भेद है। तो वेद भगवान सर्व सुलभ होकर भगवान स्वयं वेद मूर्ति है। भगवान ही ब्रह्मा और ब्रह्मा से वाल्मीकि और वाल्मीकि से ये कथा। वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा ही हैं। तेने हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत स्फुरया। तेने हृदय आदि कवये, आदि कवये यहां ब्रह्मा को ही कहेंगे। ब्रह्मा ही आदि कवि हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, भगवान के लिए ऐसा कहा है उपनिषदों में। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, भगवान ही आदि कवि है और उन्हीं से ब्रह्मा और उनके उपजीवी यह है वाल्मीकि, इसलिए उनमें भेद न रखा जाए। वाल्मीकि के जन्म को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं और हाँ, अनेक वाल्मीकि हुए हैं, एक नहीं अनेक। पर जिन वाल्मीकि की हम चर्चा कर रहे हैं वह भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उन्हें न केवल महर्षि कहा गया बल्कि भगवान भी कहा गया। भगवान वाल्मीकि। वाल्मीकि के ये 24,000 श्लोक कुछ और नहीं, वेद सार है और उसमें ब्रह्म का बोध है, तत्व का बोध है, सत्य का प्रकाशन है। यह सत्य का प्रकाशन करता है ग्रंथ।